Good morning, students. So today we are going to read and analyze the poem Lycidas that is written by John Milton. तो जॉन मिल्टन और एलिजी के बारे में हमने पहले ही पिछले लेक्चर में बात कर ली थी. आज हम बात करेंगे लिसिडास का एनालिसिस, लाइन बाय लाइन एनालिसिस हम करेंगे. ठीक है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that Lycidas is an elegy, and the definition of elegy and some examples of elegy and kinds of elegy I have already told you in a previous lecture. So आज हम Lycidas के बारे में बात करेंगे. So चलो टेक्स्ट निकालो. And yet once more, oh ye laurels, and once more ye myrtles brown, with ivy never sheer. ये एड्रेस कर रहा है. पहले किसको एड्रेस कर रहा है? लोरेल को एड्रेस कर रहा है. बाद में किसको कर रहा है? मर्टेल्स ब्राउन को कर रहा है. इसका हमें पता इससे चलेगा जो वर्ड ओ यूज़ किया है और आगे क्या है, मर्टेल से पहले इसने ये यूज़ किया है. तो इन सारी दोनों बातों से हमें पता चलता है कि ही इज़ एड्रेसिंग समवन और समथिंग. सो जहाँ एड्रेस होता है उसको हम लिटरेरी भाषा में अपोस्ट्रोफे कहते हैं. अपोस्ट्रोफे का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना. ठीक है. तो जैसे हम देखते हैं कि जॉन कीट्स का ऑडोन ग्रेसियन अर्न, उसमें वो कहता है कि ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, ऐसा कुछ है. मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. हाँ. टू वॉट ग्रीन अल्टार ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट लीडस्ट दाउ दैट हाइफर लोविंग एट द स्काई. तो इसमें क्या कह रहा है? वो मिस्टीरियस प्रिस्ट को क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है. वो उसको संबोधित करके और उससे पूछना चाह रहा है कि तुम इस हाइफर को कहाँ लेके जा रहे हो, इस गाय के बछड़े को किधर लेके जा रहे हो. उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो शैली का जो है और टू द वेस्ट विंड, उसमें वो कविता की शुरुआत ही इन्हीं लाइनों के साथ करता है. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ओथम बीइंग. दाउ, दाउ का मतलब यहाँ यू से है. तो यू फ्रॉम whose unseen presence the leaves dead are driven. ठीक है. ये जो टेक्निक होती है किसी को संबोधित करना, ठीक है, इस टेक्निक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हमारी जो लिटरेचर की लैंग्वेज है उसमें क्या कहा जाता है? एपोस्ट्रोफे कहा जाता है. ओके. ऐसा कुछ दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं तो पिछले साल जो हमने मैकबेथ पढ़ा था, तो मैकबेथ में भी जब डंकन की हत्या कर दी जाती है उसके बाद में मैकबेथ कुछ कहता, इज़ दिस ए डेगर विच आई सी बिफोर मी, come let me clutch thee, I have thee not and yet I see thee still. वो कह रहा है कि वो जब उड़ती हुई एक खंजर उसकी तरफ आ रहा होता है तो वो उस खंजर को संबोधित करता है कि क्या तुम वहाँ हो, आओ तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ, मैं क्लच कर लेता हूँ आपको. इसी तरह से. ठीक है. तो हमारी जो कविता है इसकी शुरुआत किससे होती है? संबोधन के साथ होती है, या फिर हम कहेंगे तो किसके साथ होती है? अपोस्ट्रोफे से. तो ये कवि जो है वो संबोधित कर रहा है किसको? लोरेल को. और किसको कर रहा है? मर्टेल्स ब्राउन को. तो अब कविता के अर्थ पे आते हैं. Yet once more, oh ye laurel, and once more ye myrtle brown, with ivy never sheer. ये कह रहा है कि ये तुम जो लोरेल तुम हो और मर्टेल्स तुम, जिनकी एवरग्रीनरी जो है उसका जो सदाबहारपन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी भी शीर नहीं होता है, कभी भी ड्राई नहीं होता है. आईवी का मतलब होता है सदाबहार. ठीक है. तो उनकी जो सदाबहारी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. आई केम टू प्लक योर बेरीज हार्स एंड क्रूड. मैं तुम्हारी जो बेरीज हैं उनको प्लक करने के लिए आया हूँ, तोड़ने के लिए आया हूँ. दैट आर स्टिल क्रूड, जो कि अभी तक क्या है? पकी नहीं है. हार्श का मतलब यहाँ इससे भी है कि उनमें वो पक्कापन नहीं आया है, जो कि पकने के बाद में जो
हार्सनेस ख़त्म हो जाती है। नहीं, अभी भी तुम्हारी पत्तियाँ क्या हैं, खुरदरी और ये सारी चीज़ें हैं, उनमें शार्पनेस नहीं आई हैं और वो अभी भी कच्ची हैं। उनसे पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तोड़ने के लिए आ गया हूँ। शेटर योर लीव्स बिफोर द मिलोविंग ईयर, और आने वाला प्रोस्परस साल जो है उससे पहले ही, मतलब तुम्हारा जो साल है अभी शुरू ही हुआ है और इस पूरे साल भर में तुम क्या करते, प्रॉस्पर करती। तुम्हारा टाइम था वो अब ख़त्म हो चुका है और इससे पहले ही मैं तुम्हें क्या करने के लिए आ गया हूँ, तोड़ने के लिए आ गया हूँ। ये जो बेरीज़ हैं वो मैं तोड़ने के लिए आ गया हूँ। बिटर कंस्टेंट एंड सैड ओकेजन डियर, मेरे पास दुख भरे अनुभव हैं और जो सैड ओकेजन है इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। डेट कंपेल मी टू डिस्टर्ब योर सीजन ड्यू, तुम्हारी सीजन है, बसंत अभी आई नहीं है, बसंत आना बाकी है और बसंत के आने से पहले तुम्हारी जो कलियाँ हैं वो खिली ही नहीं है, उससे पहले मैं तोड़ने के लिए आ गया हूँ। अब यहाँ ये अपने आप को मजबूर बता रहा है कि आई डोंट वांट टू प्लक एंड आई डोंट वांट टू मीन crush your leaves, but I have some reasons. That's why I am going to pluck your leaves and berries. ये देखो यहाँ हमें कुछ इंटरटेक्सुअलिटी मिलती है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ओल्ड मैन एंड सी में। जब सेंटियागो समुद्र में वो एक बहुत बड़ी मछली है उसको मारने से पहले अपने आप मछली से सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पेट के लिए या फिर मुझे और बहुत सारे कारण हैं उसके लिए तुम्हें मारना पड़ रहा है। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है कि वो कारण बता रहा है, ठीक है, कि मैं क्यों तुम्हें तोड़ने के लिए आया हूँ। फॉर लिसिडास इज़ डेड, डेड आर हिज प्राइम। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लिसिडास है वो मर गया है। वो दुखी रीजन कौन सा था, उसके पास दो थे, बिटर कॉन्स्टेंट एंड सैड ओकेजन। जो सैड ओकेजन वो था कि डेथ ऑफ लिसिडास, कि लिसिडास क्या है, वो मर गया है। यंग लिसिडास, जवान लिसिडास वो मर गया है। एंड हैथ नॉट लेफ्ट हिज फीयर्स, और उसने ऐसा कोई फिर नहीं छोड़े हैं, उसने अपने पीछे ऐसे कोई लोग नहीं छोड़े हैं, कुछ उसने कुछ ऐसी विरासत नहीं छोड़ी है जिसके बदौलत उसका नाम सदियों तक जाना जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि वो जवान था और जवानी में ही वो क्या है, मर गया। वो अपने जो खला थी या अपनी जो कुछ विरासत छोड़ के जा सकता था, कुछ अच्छी विरासत जो कि सदियों तक याद करी जाने वाली थी, वो छोड़ के नहीं जा सका। तो ये मेरे पास एक कारण था, इसलिए मैं तुम्हारी पत्तियां तोड़ने के लिए आया हूँ। तो यहाँ हम थोड़ा सा और भी डीप में जाने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि कच्ची कलियां तोड़ने के लिए वो क्यों गया है, क्योंकि लिसिडास भी एक कच्ची कली के जैसा ही था, वो भी अपनी जवानी में ही चला गया। उसने भी क्या नहीं किया है, सो आने वाला जो है सीजन है, सीजन का मतलब यहाँ इससे लेंगे उसकी ज़िंदगी की बहार, मतलब कि उसकी जवानी वो पूरी ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो क्या हो गया है, मर गया है। चलो आगे पढ़ते हैं। वो वुड नॉट सिंग फॉर लिसिडास, कौन है जो लिसिडास के लिए रोएगा नहीं, उसके लिए क्या नहीं करेगा, कविता नहीं लिखेगा, उसके लिए दुख भरे गाने कौन नहीं गाएगा। तो देखो यहाँ सिंग वर्ड का प्रयोग किया है। तो सिंग का मतलब इन इंग्लिश पोएट्री इज़ दैट द वर्ड सिंग इज़ एसोसिएटेड विथ पोएट्री। ओके, कविता और गाने को एक समान दर्जा दिया गया है इंग्लिश पोएट्री में। तो इंग्लिश पोएट्री में गाना और कविता दोनों को क्या किया है, सिमिलर माना गया है, सिनोनिमाइज माना गया है। ही न्यू himself to sing and built the lofty rhyme, कौन उसके बारे में नहीं गाएगा जो खुद बहुत अच्छा गाना गा सकता था। हिमसेल्फ टू सिंग, वो खुद जानता था गाना गाना, मतलब वो खुद क्या करता था, कविताएं लिखता था। एंड बिल्ट द लॉफ्टी राइम, और उसने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल कविताएं लिखी हैं। उसने क्या लिखी हैं, हाईली मॉरल एंड हाईली इंटेलेक्चुअल कविताएं भी क्या हैं, लिखी है। लॉफ्टी का मतलब होता है हाईली इंटेलेक्चुअल। ओके,
तो कौन है वो उसके लिए नहीं रोएगा जिसने खुद ने बहुत सारी हाईली मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कविताएं लिखी है। ही मस्ट नॉट फ्लॉट अपॉन हिज वाटरी बायर, ही मस्ट नॉट फ्लॉट अपॉन हिज वाटरी बायर। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो लिसिडास है वो एक्चुअली उसका फ्रेंड नहीं है। लिसिडास तो एंशिएंट माइथोलॉजी से लिया गया है, जहाँ एक चरवाहा था और एक चरवाहा मार दिया गया पत्थर मार मार कर, ठीक है। उसी को एसोसिएट करके जॉन मिल्टन ने ये वाली बात लिखी है कि एडवर्ड किंग नाम का एक उसका दोस्त था जो कि उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ा करता था, एंड वन डे ही ड्राउंड इन आयरिश सी में वो डूब के मर गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी बायर। बायर का मतलब यहाँ होता है टॉम्ब, और वाटरी का मतलब होता है पानी से बना हुआ, ठीक है। तो वो पानी में डूब के मर गया, तो उसके लिए उसका टॉम्ब्स क्या रहेगा? टॉम्ब का मतलब होता है कब्र, या फिर हम क्या कहेंगे, मजार तो चलो इसको हम नहीं कहेंगे, कब्र जो होती है वो क्या है? पानी है, समुद्र है, वो क्या है? उसकी मजार है। तो वो कह रहा है कि वो हमेशा इस पानी के टॉम्ब में ही नहीं रहना चाहिए, मतलब कि उसकी जो मौत है उस पे हमें कुछ ना कुछ गाने गाने चाहिए, कुछ लिखने चाहिए। उसकी मौत पे हमें क्या करना चाहिए? कुछ जो पत्तियां हैं, फूल पत्तियां हैं, वो चढ़ानी चाहिए या फिर भेंट करनी चाहिए। ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी बायर, उसको सिर्फ अपने पानी की इस टॉम्ब में ही नहीं रहना चाहिए। एंड ही मस्ट नॉट लेफ्ट अनवेप्ड, और उसकी जो वाटरी बायर है उसको हमें थोड़ा बहुत भी बिना रोए नहीं छोड़ना चाहिए। एंड वॉल्टर टू द पार्चिंग विंड, एंड इसको हमें टॉस इन द पार्चिंग विल्ड, जो हवा है, पार्चिंग का मतलब होता है सुखा देने वाली, ठीक है। तो ऐसी हवा में हमें उसके लिए कुछ गीत गाने चाहिए या फिर कुछ फल फूल उस पर चढ़ाने चाहिए। एंड विदाउट द मीड ऑफ सम मेलोडियस टीयर, ही मस्ट नॉट लेफ्ट विदाउट मीड, मतलब रिवार्ड, उसको हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड देने चाहिए। ऑफ सम मेलोडियस टीयर, मेलोडियस टीयर का मतलब होता है, यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि कुछ हम संगीत गाएं, उसकी याद में कुछ कविताएं लिखें, कुछ गाने गाएं और आंसू बहाएं, ठीक है। तो इतना तो वो डिज़र्व करता है, जो खुद क्या करता है, अच्छी कविताएं लिख सकता था, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत गाना चाहिए। तो देखो यहाँ मेलोडियस टीयर में ये बात कह रहा है, हम देखते हैं कि मेलोडियस का मतलब होता है बहुत ही खुशनुमा कोई गाना, और टीयर दुख। तो एक तो खुशनुमा और दूसरी तरफ बात कर रहा है किसकी? दुख की बात कर रहा है। तो लिटरेचर में ऐसे जो शब्दावली प्रयोग की जाती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीमोरन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बहुत बार देखते हैं कि पीसफुल किलिंग, शांति से किसी को मार देना, तो किलिंग वो पीसफुल नहीं हो सकती, लेकिन लिटरेचर में ऐसी चीज़ें बहुत बार हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ऑक्सीमोरन यूज़ करते हैं। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है टू कॉन्ट्रेरी वर्ड्स आर पुट टुगेदर, ठीक है। दो कॉन्ट्रेरी वर्ड्स होते हैं या फिर टर्म्स होती हैं, वो एक साथ रखी जाती हैं। जैसे कि क्रूअल काइंडनेस, काइंडनेस है वो कभी क्रूअल यानी क्रूअलिटी कभी काइंड नहीं हो सकती। जॉन कीट्स की कविता पिछले साल हमने पढ़ी थी जिसका नाम था ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, उसमें कहीं हमें लिखा मिलता है कि अनहियर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, ठीक है। उसके साथ हम दूसरा देख सकते हैं अनहियर्ड मेलोडीज हैं लेकिन वो अनहियर्ड हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेलोडी हो और जो हमें सुन ना सकें, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरी बात देखें तो क्या है? स्वीट पेन, पेन कभी स्वीट नहीं हो सकता, या फिर जो स्वीट होता है वो पेनफुल नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रेरी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं लिटरेचर में लिटरेरी इफेक्ट डालने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन कहते हैं।